दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। 25,000 करोड़ नहीं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। आप नहीं बोल रहे, 25,000 करोड़ जीएसटी देते हैं, नहीं बोल रहे, लेकिन दिल्ली को उनको 45,000 करोड़ मिलता है। मैडम बैठिए। दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ देते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी आपने समझ में आ गई, धन्यवाद। और अब सीएजी की रिपोर्ट में आ गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल का झूठ साबित हो गया। दिल्ली की सरकार मुनाफे में नहीं चल रही थी, दिल्ली की सरकार वास्तविक तौर पे घाटे में चल रही थी, ऐसा सदन द्वारा कहा गया। और अगर आप रेवेन्यू रिसीट्स भी देखिए, आप चैप्टर 2 में 14 नंबर पन्ने पे 2.3.2.1 ट्रेंड्स एंड ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू रिसीट देखिए, तो कहीं लगता है कि शायद भाजपा के विधायकों की बात ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख भी रहा है कि जब 2022-23 में रेवेन्यू रिसीट्स 62,000 करोड़ के आसपास थी, तो 23-24 में 62,000 से 56,000 आ गई। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कोई सत्यता। ट्रेंड्स इन रेवेन्यू रिसीट्स दिखाता है कि दिल्ली सरकार के पास पैसे कहां से आए, कितने घटे, कितने बढ़े, किस मद में आए, कौन से टैक्स से आए, वो पूरा कच्चा चिट्ठा इस एक टेबल 2.3 में दिया है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि 2022-23 में, और मैं कोई आंकड़े छुपा नहीं रही, आप तो देख ही सकते हैं, 2022-23 में टोटल रेवेन्यू रिसीट्स दिल्ली सरकार की 62,703 करोड़ थी। ये भी लिखा है कि 23-24 में 56,798 करोड़ हो गई। तो लग रहा है कि कुछ कमी हुई। लेकिन जब आप उसमें ही थोड़ा नीचे जाइएगा तो एक कॉलम आता है ओन टैक्स रेवेन्यू, 1 2 3 तीसरी रो पर है टेबल 2.3 में। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये ओन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है। किसी भी सरकार के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे कर्नाटका की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो। कुछ जो पैसा दिल्ली सरकार के पास आता है वो दिल्ली सरकार के अपने टैक्सेस से आता है, कुछ पैसा जो आता है वो केंद्र सरकार से आता है, कुछ जो दिल्ली टैक्स पे करती है, दिल्ली के लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि पूरे देश में 3rd हाईएस्ट इनकम टैक्स अगर केंद्र सरकार को जाता है तो वो दिल्ली के लोगों से जाता है, उनकी मेहनत से जाता है, उनकी ईमानदारी और बिजनेस से जाता है। तो किसी भी सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें कुछ ओन टैक्स रेवेन्यू होता है जो सरकार खुद लेकर आती है, और कुछ किसी और सोर्सेज से आता है। तो जब आप ओन टैक्स रेवेन्यू देखेंगे तो इस पूरी भ्रम जो आप काफी दिन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पूरी सच्चाई खुल जाएगी। क्योंकि अगर आप ओन टैक्स रेवेन्यू देखिए तो दिल्ली का ओन टैक्स रेवेन्यू 2021-22 से, इनफैक्ट पहले से भी, पर हम कोरोना वाले सालों को नहीं मानेंगे, 2021-22 में दिल्ली का ओन टैक्स रेवेन्यू 40,019 करोड़ था, जो 2022-23 में बढ़ के 47,363 करोड़ हो गया, और 2023-24 में 53,681 करोड़ हो गया। 36% की लागत से 2021-22 में बढ़ा, 22-23 में 18% से, और 23-24 में भी देश में हाईएस्ट टॉप 3 में रेवेन्यू और जीएसटी की ग्रोथ दिल्ली ने दिखाई। 13.34% के रेट से दिल्ली का जीएसटी बढ़ा। तो फिर यह सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ कि दिल्ली के ओन टैक्सेस तो बढ़े लेकिन दिल्ली का बजट कैसे घट गया। उसकी सच्चाई हमारी तरफ नहीं, आप लोगों की तरफ है, केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार की तरफ है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को कभी भी इनकम टैक्स का पैसा नहीं दिया। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। 25,000 करोड़ नहीं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। 25,000 करोड़ जीएसटी देते हैं, लेकिन दिल्ली को मात्र 850 करोड़ केंद्र सरकार से मिला है, और वो भी 2 सालों से, उसमें से एक चवन्नी भी नहीं मिली। ये है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की सरकार। धन्यवाद। नहीं आपका हो तो गया। नहीं, अभी मेरा अभी रहती है बात। बोलिए, खत्म करिए।
सरकार, दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ टैक्सेस के तौर पे केंद्र सरकार को देते हैं और वापस क्या मिलता है? मात्र 851 करोड़, जो भी 2 साल से 2022-23 और 23-24 में नहीं आया। थैंक यू जी। महाराष्ट्र के लोग 7.6 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है। 52,000 करोड़ शेयरिंग टैक्सेस मिलता है। कर्नाटका के लोग 4.5 लाख करोड़ के डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, उनको 45,000 करोड़ मिलता है। मैडम बैठिए। दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ देते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। चलिए धन्यवाद। मैं रेखा गुप्ता जी आपने समझ में आ गई, धन्यवाद।